हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ का आपका मैथ्स का सैम्पल पेपर अभी नेक्स्ट सेशन के लिए 24-25 का। तो सेशन एंडिंग का एग्जाम हो सकता है, वो किस टाइप का रहेगा तो उसका सैम्पल पेपर आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले कॉम्पिटेंसीज देख लेते हैं। तो 4 कॉम्पिटेंसीज रहेंगी 10-10 मार्क्स की। नॉलेज 10 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग 10 मार्क्स। सो नॉलेज में आपके नॉर्मली क्वेश्चन जैसे किलोग्राम्स को ग्राम्स में चेंज करना है, या इसी तरह के सेंटीमीटर को मीटर में, या एरिया का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, वो सब रह सकता है। अंडरस्टैंडिंग में आपकी पैटर्न आ सकते हैं, ग्राफ आ सकता है, वो सब क्वेश्चन आ सकते हैं। एबिलिटी टू कंप्यूट डायरेक्ट आपके प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के क्वेश्चन होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी सेम क्वेश्चन होंगे, लेकिन पहले प्रॉब्लम दी होगी उसको सोल्व करके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका नॉलेज 10 मार्क्स का। रीना हैज़ अ रेक्टेंगुलर फॉर्म विच इज़ 58 मीटर लॉन्ग एंड 43 मीटर वाइड। तो इसका एरिया क्या होगा, तो आपको क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करनी है। यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 58 इंटू 43। सो आंसर कितना रहेगा, 2494 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव हैज़ 1,00,000 रुपीज़ आउट ऑफ विच ही हैज़ गिव अवे 3/10। सो 3/10 जो है उसने अपने सन जो है देविका उसको दे दिया है। मनी रिसीव्ड बाय देविका, तो देविका ने कितना रिसीव किया। तो अब देखो 1,00,000 कितना होता है, वंस टेंस थाउजेंड हंड्रेड, वंस टेंस 100,000 एंड लैख। 10,000 एंड लैख हो गया। वंस पीछे से हम काउंट करते हैं, वंस टेंस 100,000 10,000 एंड लैख। तो इतने रुपए उसके पास थे। उसका इसने कितना 3/10 दिया है किसको, देविका को। तो देविका को कितने रुपए मिले, तो हमें क्या करना होता है, जो ऊपर वाला है उसको उस नंबर से करनी होती है मल्टीप्लाई। तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ये। नाउ वी हैव टू डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है 10। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 में एक जीरो, ऊपर एक जीरो क्या होगी, कट हो जाएगी। तो आंसर कितना बचेगा, 30,000 रुपीज़ जो है उसने किसको दिए हैं, देविका को दिए हैं। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स। अ कोन इज अ क्लोज्ड 2D शेप। तो एक कोन जो है क्या एक 2D शेप होता है, सो डेट इज फॉल्स। वो क्या होता है, 3D शेप होता है। टॉप डायरेक्शन ऑन द मैप। अब मैप के ऊपर जो ऊपर की डायरेक्शन होती है क्या वो ईस्ट होती है, सो ये भी फॉल्स है। वो क्या होती है, नॉर्थ होती है सबसे ऊपर। नाउ दिया हैज़ 368 स्क्वायर मीटर ऑफ अ लैंड। तो एक लैंड है उसके पास टोटल इतना, ठीक है। उसका एरिया इन्होंने बताया 386। अब एरिया का कैसे पता चला, ये देखो किस में दिया है, स्क्वायर मीटर में। स्क्वायर मीटर दिया है तो मीन्स एरिया होता है। सो यानी कि एरिया आपके पास यहाँ पर है अभी 386। ओके। सी गेव 1/3 ऑफ इट टू हर एल्डेस्ट सन। अब इसका 1/3 उसने अपने एल्डेस्ट सन को दे दिया, ठीक है। अब इसका 1/3 कैसे निकालोगे आप, तो 1/3 निकालने का क्या तरीका होता है, आपको जो टोटल नंबर दिया है, टोटल कितना है 386, इसका 1/3 निकालना है। तो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 1 है इसकी मल्टीप्लाई उससे करो, नीचे जो नंबर दिया डिनोमिनेटर में उसको कर दोगे डिवाइड। सो यानी कि 386 को डिवाइड करना है 3 से। आंसर कितना आएगा यहाँ पर आपका 128। आप इतना मान सकते हो, ठीक है। डेसिमल में कुछ आएगा लेकिन हम इतना ही लेके चलते हैं। एंड जो रिमेनिंग बच गया वो अपनी छोटी बेटी को दिया, ठीक है। अब रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, तो यानी कि अगर हम 386 में से जो पार्ट बड़े बेटे को दिया उसको कट कर दें तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो यानी कि अब हमें इसको करना है डिवाइड, सब्ट्रैक्ट करना है 386 में से 128 को। तो आंसर कितना आ रहा है 258। तो इतना पार्ट उसने क्या किया, अपनी छोटी बेटी को दे दिया। हाउ मच लैंड डिड सी हर डॉटर गेट हर फ्रॉम हर मदर। तो कितना पार्ट मिला उसको 258 स्क्वायर मीटर। ड्रॉ अ बार चार्ट फॉर द फॉलोइंग। जो है इसके लिए आपको एक बार चार्ट यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो एक तरफ आपको नंबर्स लिख देने हैं, जैसे कि यहाँ नीचे मैं नाम लिखूंगी कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपका पहले है रैबिट, लेपर्ड, एलिफेंट, फॉक्स। लेपर्ड, एलिफेंट एंड लास्ट में क्या था, फोक्स। ओके। तो ये 4 हमारे एनिमल हो गए। अब देखो नंबर देखो 4 से शुरू हो रहा है तो हम 4 का टेबल यहाँ लिख देते हैं, 0 0 के बाद 4, और ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका इक्वल होना चाहिए। 8 12 16 20, इसको और ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा 24 28, ठीक है।
अब देखो रैबिट कितने हैं 17, यानी कि 16 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये हो गया आपका 16 से थोड़ा सा ऊपर लेके गए, ये हो गया रैबिट, और इसके ऊपर आप नंबर भी लिख दोगे। लेपर्ड कितने हैं 13, यानी कि 12 से एक ऊपर, लेपर्ड के सामने 12 से एक ऊपर आपको बनाना है, ये आपका 12 है, इसे थोड़ा सा ऊपर बना दिया, यहाँ लिख दोगे 13। एलिफेंट है 4, तो एलिफेंट के लिए तो हमें बिल्कुल छोटा सा बनाना है, यहाँ जाएगा 4। फोक्स के लिए है 22, यानी कि अब आप इसको लेकर जाओगे बहुत ऊपर तक, 20 से थोड़ा सा ऊपर तक, यानी कि यहाँ तक आप लगा सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका फोक्स का 22। इस तरह से आप इनको कर सकते हो, साथ में ऊपर आप नंबर भी लिख दोगे ताकि ईजी होगा आइडेंटिफाई करने में। नाउ फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया। एरिया कैसे फाइंड आउट होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 85, ब्रेथ कितनी है 25, तो यानी कि अब हमें इनकी करनी है मल्टीप्लाई। रहा है हमें सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई करनी है एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है आपका ये 2125, ये हो गया आपका स्क्वायर मीटर। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, आपको फॉर्मूला ज़रूर याद होना चाहिए, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब 2 इंटू, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई होगा। पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को करना है ऐड। ओके, सो 85 एंड 25 को आप ऐड करोगे तो आंसर आ रहा है 110। अब जो आंसर आया उसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो आंसर आएगा 220 मीटर। तो ये पेरीमीटर हो गया, ये एरिया हो गया। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। अब इस पैटर्न को हमें करना है फॉलो। देखो यहाँ एक नंबर दिया, यहाँ 2 नंबर दिया, और यहाँ एक नंबर नहीं है, तो जो एक नंबर यहाँ है वो आएगा यहाँ पर, और जो 2 नंबर यहाँ नहीं है वो दोनों दूसरी तरफ दिए हैं, तो ये हो जाएंगे इक्वल। यानी कि आप नंबर की मल्टीप्लाई कैसे भी करो वो सेम रहते हैं, तो सेम नंबर होने चाहिए। सेम होता है एडिशन के साथ। अब देखो बीच वाला नंबर यहाँ भी है, लेकिन साइड वाला यहाँ नहीं है, लेकिन उस तरफ तो है, सो वो ही नंबर आपको लिखने हैं यहाँ पर। हो गया कंप्लीट। Next, Razia located 2 points M and P on a map and found that they are 4 centimeter away from each other. तो अब जैसे ये देखो, उसने 2 पॉइंट बनाए M and P, ये कितना है 4 सेंटीमीटर दूर है। अब उसने स्केल से चेक किया तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है 25 किलोमीटर। ठीक है, ग्राउंड पे आप चेक करोगे तो 25 है, तो 4 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा वही आपको बताना है। सो आपको क्या करना है, 4 इंटू 25, आंसर कितना होगा 100 किलोमीटर, यानी कि वो दोनों पॉइंट एक दूसरे से ग्राउंड पे कितनी दूर है 100 किलोमीटर। नेक्स्ट, मोना वॉक्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड टेक अ लेफ्ट टर्न। ठीक है, अब ये जैसे आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ओके, वो नॉर्थ डायरेक्शन में गई, देन उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया तो इस तरफ आ गई है, सीधा ऐसे ही चलती रही, देन उसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न ले लिया, यानी कि यहाँ आ गई। तो अब वो किस डायरेक्शन में है, तो कहाँ है उसका फेस, साउथ। आप डायरेक्ट ऐसे मैप बना के इस तरह से डायरेक्शन ड्रॉ करके इजीली कर सकते हो। मोना इज वॉकिंग टुवर्ड ईस्ट, अब क्या हो गया, वो ईस्ट की तरफ जा रही है, तो पहले इसे कर देते हैं हम इरेज। नाउ मोना इज वॉकिंग टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट पे गई, उसके बाद यू टर्न ले लिया, यानी कि ऐसे घूम गई है, तो अब उसकी डायरेक्शन कौन सी है, तो यू टर्न लेगी तो बिल्कुल पीछे की तरफ, यानी कि वेस्ट। नेक्स्ट, Kiko is measuring his notebook and found that it is 17.9 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ इतनी है, और विड्थ इसकी कितनी है 11.3 सेंटीमीटर वाइड। कैन यू टेल व्हाट आर इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इन मिलीमीटर। अब आपको इसको मिलीमीटर में बताना है। सो 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, अब हमें इसको मिलीमीटर में बताना है, तो आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है 10 से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो आंसर आ जाएगा ये। मैं इसका डेसिमल नहीं हटा रही हूँ, तो आप चाहो तो डेसिमल हट सकता है, और यहाँ पर आप इसको ये भी लिख सकते हो। मैं डेसिमल नहीं हटा रही, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिर्फ, इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 11.30 मिलीमीटर और 113 मिलीमीटर। ओके, आप दोनों तरीके से जो है इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट, ड्रॉ डीप ड्राइंग ऑफ अ क्यूबॉइड एंड राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्यूबॉइड। तो पहले तो आपको डीप ड्राइंग बनानी है, यानी कि क्यूबॉइड ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हो गया आपका क्यूबॉइड। अब इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, तो क्या हो सकता है, इट इज़ अ 3D शेप। 3D शेप होती है एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, रेक्टेंगल की तरह। रेक्टेंगल 2D शेप होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल 2D शेप होती है, और क्यूबॉइड क्या है, उसी का 3D शेप होता है।
नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आंसर आर करेक्ट और नॉट. इफ दे आर करेक्ट देन राइट येस इन फ्रंट ऑफ देम. जो बॉक्स दिया उसमें आपको बताना है. एंड इफ नो, अगर नहीं है तो करेक्ट आंसर आपको लिखना है, आंसर बताना है क्या है. सो जैसे दिया है 58 इंटू 15 मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ रहा है 870. ठीक है, तो ये तो करेक्ट है, तो ये लिख दिया येस. दूसरे में लिखा है, आई थिंक यहाँ पर करना है डिवाइड. 625 डिवाइडेड बाय 25. तो यहाँ पर आपका अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 25 ना कि 15. तो ये क्या है, नो. सोल्व एंड राइट दिस क्वेश्चन. 3/10 तो इस तरह लिखेंगे ऑफ 67. तो पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले नंबर की आपस में. 67 इंटू 3 210. देन डिवाइड करना है 10 से. तो जब भी इस तरह से है आपको इसको डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा. तो डेसिमल में हम कैसे चेंज करेंगे, एज इट इज़ लिखा, नीचे कितने ज़ीरो हैं, एक. तो एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दोगे तो आंसर कितना आएगा, ये. सेम आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले में फाइंड आउट करना है 800th ऑफ दिस. ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो करना है मल्टीप्लाई बाय 8. ठीक है, तो आंसर आ रहा है आपका यहाँ पर 8072 डिवाइडेड बाय 100. अब मैंने क्या बोला, इसको एज इट इज़ लिखो, नीचे कितने ज़ीरो हैं 2, तो 2 डिजिट आप लोगे और यहाँ पे डेसिमल लगा लोगे तो आंसर आएगा 80.72. नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड. वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ आपको दी है 21 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको दी है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको दे दी है 4 सेंटीमीटर. तो इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 21 की मल्टीप्लाई 10 से, देन उसकी मल्टीप्लाई 4 से. तो इन सब की आपको करनी है मल्टीप्लाई. 21 मल्टीप्लाई 10 210 हो जाएगा. देन इट्स की मल्टीप्लाई आपको करनी है 4 से. सो कितना हो जाएगा 8400 सेंटीमीटर क्यूब. अब यहाँ पर हमेशा क्यूब आता है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट, नीरू हैज़ अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ पेपर विच शी ब्रोड टू हर स्कूल फॉर क्राफ्ट. तो उसके पास एक लंबा सा पेपर है जिसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर, क्राफ्ट के लिए लेकर आई है. हर फ्रेंड रिया आस्क्ड फॉर अ स्मॉल शेयर. तो उसकी फ्रेंड रिया ने बोला कि मुझे थोड़ा सा पार्ट दे दो. सो सी कट हर पेपर एंड गेव 2/10. उसने कितना दिया, 2/10 जो अपने पार्ट को उसको दे दिया. वट विल बी लेंथ ऑफ द पेपर विच रिया गोट फ्रॉम नीरू. तो रिया को कितना पार्ट मिला, तो 2/10 पार्ट मिला है. किसका, 25 का. तो पहले हमें क्या करना है, ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई और नीचे वाले नंबर से करना है डिवाइड. तो कितना आया 5. तो उसे कितना पार्ट मिला, 5 सेंटीमीटर पार्ट जो उसे उसका मिला है. फाइंड द रूल एंड कंप्लीट द टेबल. यहाँ पर आपको करना है कंप्लीट. तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 2 से डिवाइड होता जा रहा है ये. अब यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 64 आएगा, नेक्स्ट 32 आएगा. ये क्या है 6 12. तो ये क्या है, टेबल है आपका. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12. तो सॉरी, हाँ, यहाँ क्या हो रहा है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई है. 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48. सो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 48 2 ज़ा कितना हो जाएगा 96. देन 96 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 2 से. तो आंसर कितना आएगा 192. ओके, सो इस तरह से ये चल रहे हैं. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 72. नेक्स्ट आ रहा है 72. इसकी मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3 से. तो आ रहा है 216, यानी कि पहले 2 से मल्टीप्लाई देन 3 से मल्टीप्लाई. तो अब किससे करेंगे, 4 से, यानी कि 216 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 4 से. पैटर्न आपको जस्ट चेक करना है. सो आंसर आएगा ये. अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसकी करेंगे 4 से, सॉरी 5 से. 64 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 4320. तो ये पैटर्न होते हैं, ये आपको चेक करने कौन से हैं. नाउ 729 243 एंड 81. तो ये क्या है, ये अगर आप देखोगे सो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. तो यहाँ हुआ 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स और यहाँ 3 की मल्टीप्लाई हुई है 6 टाइम्स. 3 के ऊपर 2 लिखा है तो यानी कि 3 इंटू 3. 3 के ऊपर 3 लिखा है तो यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3. तो यहाँ पर ये वाला प्रोसीजर फॉलो हुआ है. नाउ ड्रॉ द टैली मार्क्स फॉर दीज नंबर्स. इनके लिए टैली मार्क आपको ड्रॉ करने हैं. तो अब आपकी बुक में है वैसे हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये हो गया 20 21 22 23. सेम 12 के लिए 5 10
11, 12. ओके, नाउ जिया हैज़ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, रेक्टेंगुलर मतलब इस तरह का है, जिसकी लेंथ 120 है और विड्थ इतनी है। तो क्या आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो? यस, क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है। सो ये आपका आंसर आएगा। देखो जहाँ पे ज़ीरो हो ना, एक ज़ीरो इसके साथ है, एक ज़ीरो इसके साथ, एज इट इज़ लगा दिया। अब 12 और 5 की मल्टीप्लाई करो, 12 5 से कितना होता है 60। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है, Manu is celebrating his birthday, but he could not arrange a birthday cake for him. Can you draw a conical birthday cake for him? तो क्या आप जो है उसके लिए एक बर्थडे कैप ड्रॉ कर सकते हो? सो येस वी कैन। तो इस तरह से ही बनेगी आपकी बर्थडे कैप, ठीक है। ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल वेयर यू कैन ऑब्जर्व अ कोन फ्रॉम सराउंडिंग। कहाँ पर आपको मिलने को दिखता है? सो जैसे कि आइसक्रीम कोन, ठीक है, वो भी तो कैप की तरह ही होता है, आइसक्रीम कोन। आप चाहो तो इसके ऊपर अलग अलग चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो या इस तरह से कुछ भी इसको बना सकते हो। ऑब्जर्व दिस शेप एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अब इन शेप को आपको बताना है। दिस ये कौन सी है? क्यूबॉइड, ठीक है। अब क्यूबॉइड क्यों है? क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है और बड़ी सी है, 3D फिगर है, हाइट भी इसमें दी हुई है। तो दिस शेप इज कॉल्ड क्यूबॉइड, इट इज़ अ 3D शेप। अब 3D का मतलब 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, 3 डायरेक्शन है, 3 साइड से डायमेंशन है। दिस शेप हैज़, अब इसके कितने एजेस हैं, कितने साइड्स हैं? तो अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने एजेस हो जाएंगे? 12। और कॉर्नर कितने होंगे? 1 2 3 4 और 4 दूसरी तरफ, तो 8 कॉर्नर्स हो जाएंगे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग मैप एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोज। अब यहाँ पर देखो, द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड देहरादून, मैप नोट टू बी स्केल, इसके लिए स्केल नहीं दिया है। इन द मैप इज 3 सेंटीमीटर, मैप में 3 सेंटीमीटर है। सो द डिस्टेंस बिटवीन दैम ऑन द ग्राउंड विल बी, अब देखो यहाँ पर यहाँ ये दिया ना, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 250 किलोमीटर ग्राउंड पे, ठीक है। अगर लखनऊ और देहरादून का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर मैप पे, तो ग्राउंड पे कितना होगा? यानी कि इन दोनों की करनी होगी मल्टीप्लाई, 250 इंटू 3। सो कितना हो जाएगा? 750 किलोमीटर, यानी कि इतना जो है ग्राउंड पे है। द स्टेट इन द साउथ ऑफ झारखंड, अब पहले तो आपको देखना है कि झारखंड कहाँ है। सो ये रहा आपका झारखंड, इसके साउथ में क्या है? उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। तो यहाँ आ जाएगा आपका आंसर उड़ीसा। नेक्स्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर इन, अंडमान एंड निकोबार है यहाँ पर, इन द डायरेक्शन ऑफ द, अब ये देखो ये मेनलैंड है इंडिया के कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। वैसे ईस्ट साउथ करके भी आ जाएगा क्योंकि नीचे साउथ की तरफ भी जा रहा है, लेकिन हम मेनली एक ही लेकर चल रहे हैं। आप ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट भी लिख सकते हो। नेम 3 स्टेट्स विच आर इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जो नॉर्थ के ईस्ट पार्ट में है, ठीक है। तो ये देखो ये नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ पर ये जो स्टेट्स हैं या ये आप बता सकते हैं, यहाँ इनके लिख सकते हैं, जैसे कि सिक्किम हो सकता है, और नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही तो इसमें से कोई भी, सिक्किम, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तो वैसे ईस्ट में ही आता है, प्रॉपरली ईस्ट में, तो आप त्रिपुरा लिख दिए, त्रिपुरा। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। इसके साथ ही आपका ये हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।